नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दत्तात्रेय और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम शनि करेंगे शुभ। और आज हमारे इस विशेष कार्यक्रम में हम जो चर्चा करने वाले हैं, विशेष रूप से मैं आपको बताऊंगा कि शनि यदि आपका किसी भी तरह से विपरीत अवस्था में है तो परीक्षा से संबंधित क्या क्या तकलीफें आपको आ सकती हैं और परीक्षा का में शनि का क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है। जहां तक इंटरव्यूज इत्यादि की बात है या प्रतियोगी परीक्षा की बात है या जो भी आप कोई एग्जाम दे रहे हैं किसी क्लास की, उस पे यदि आपकी कुंडली में शनि की विपरीत अवस्था है या शनि की सकारात्मक भी अवस्था है तो उसका क्या क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है। जी, देखिए, मुझसे एक प्रश्न पूछा गया है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य में जो अभी युद्ध चल रहा है उस पे क्या प्रभाव है शनि का विशेष रूप से। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और समय के अनुसार ये प्रश्न है। मैं आपको बता दूं कि यदि शनि विशेष रूप से भारत की अवस्था और पाकिस्तान की अवस्था दोनों को देखा जाए तो पाकिस्तान की कुंडली जो है वो 14 अगस्त की है और भारत की कुंडली जो है 15 अगस्त की है, यानी कि 15 अगस्त की मध्य रात्रि की कुंडली है और पाकिस्तान की 14 अगस्त की शाम की कुंडली है। दोनों की कुंडली में अंतर यह है कि भारत की कुंडली में चंद्र की महादशा है, पाकिस्तान की कुंडली में भी चंद्र की महादशा है, लेकिन पाकिस्तान की कुंडली में चंद्र में शनि की दशा है जो विष का निर्माण करता है, जो किसी भी चीज को बहका सकता है, भड़का सकता है। और अभी हम यही देख रहे हैं, वर्तमान 2-3 दिन में जो संदर्भ उपस्थित हुए हैं वो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान बेवजह गोलाबारी कर रहा है और बेवजह स्थिति को खराब कर रहा है। और भारत की जो दशा है, भारत की कुंडली में चंद्र में शुक्र की दशा चल रही है और यदि मैं 22 तारीख की कुंडली को देखूं तो मंगल का एक विशेष प्रभाव है, पाकिस्तान के अगेंस्ट जाता हुआ दिखता है और चंद्र का संबंध होता है पानी से, यानी कि जब युद्ध की बात आई तो भारत ने जैसे ही सिंधु नदी के जल को रोकने की बात की तब यह युद्ध की स्थिति निर्मित हुई उसके पश्चात। और निश्चित रूप से इसमें पाकिस्तान प्रायोजित जो है एक आतंकी घटना तो थी ही, लेकिन पानी का विशेष रूप से उल्लेख हुआ, उसके पश्चात ये युद्ध की स्थिति निर्मित हुई। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो विशेष रूप से युद्ध की स्थिति निर्मित हुई है, भारत की स्थिति सबल है, भारत अपने पक्ष में बहुत मजबूत है, भारतीय सेना सकारात्मक ढंग से कार्य कर रही है जो ज्योतिषीय दृष्टिकोण से दिखता है। और जहां तक युद्ध की बात है, यदि भारत की ओर से किसी भी तरह से ये युद्ध को 15 से 20 दिन यानी कि लगभग 25 तारीख के आसपास, 25 से 30 तारीख तक मई के माह में यदि खींचा गया तो पाकिस्तान पूरी तरह से खत्म होगा ऐसा दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वही बात आ जाती है, चंद्र में शनि की दशा, यानी कि विष दोष का निर्माण पाकिस्तान की कुंडली में। वो विष दोष जो है पूरी तरह से जब तक किसी भी चीज को समाप्त नहीं कर देता है तब तक वो खत्म नहीं होता है। तो ये पाकिस्तान की स्थिति यहाँ पे दिखाई पड़ती है और विशेष रूप से यदि पाकिस्तान को ये सब बातें कोई बताने वाला है तो पाकिस्तान को सतर्क हो जाना चाहिए। जी, इसी बीच एक कॉल आ गया है हमारे पास याचना का। बोलिए याचना। उनका संपर्क शायद टूट गया है। मैं विशेष रूप से चर्चा कर रहा था भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि भारत और पाकिस्तान के मध्य जो युद्ध चल रहा है, विशेष रूप से जहां तक आने वाले समय की बात है तो मैं आपको एक बात बता दूं कि 25 से 30 तारीख के मध्य इस बात का ज्योतिषीय गणना के आधार पे जो भी चीजें हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। तो 25 से 30 तारीख के मध्य में जो भी स्थितियां हैं ज्योतिषीय दृष्टिकोण से, ज्योतिषीय आकलन के हिसाब से, यदि उतना लंबा यदि खींचता है तो निश्चित रूप से पाकिस्तान को नुकसान होगा। याचना जी का कॉल है। याचना जी, आप प्रश्न पूछें अपना। हाँ पंडित जी, प्रणाम। ये मैं पूछ रही थी, क्या इससे भारत को कोई नुकसान तो नहीं ना होगा? मतलब भारत के लिए ये किस तरीके से लाभदायक हो सकता है, या मतलब क्या चीज़ है युद्ध का नजरिया शनि के नजरिए से? जी, आप शायद भारत के संदर्भ में पूछना चाह रही हैं। हाँ सर, भारत के संदर्भ में। जी, देखिए, जहां तक मैं आपको एक बात बता दूं कि भारत एक विकसित इकोनॉमी है और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भारत की कुंडली में अभी चंद्र में शुक्र की दशा चल रही है और भारत की यदि कुंडली देखूं तो वृषभ लग्न की कुंडली है। वृषभ लग्न की कुंडली और
पुष्य नक्षत्र का हो जाना इस बात को निर्धारित करता है कि भारत की अभी अवस्था प्रगतिशील है और किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होना है। थोड़ी बहुत इकोनॉमिक चेंजेस आपको दिख सकते हैं, लेकिन भारत सबल है, विश्व का समर्थन है जो कि एस्ट्रोलॉजिकली दिखाई पड़ता है, और भारत को किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। मैं जो आपको बता रहा था विशेष रूप से भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में, तो भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में यदि मैं बात करूं तो भारत निश्चित रूप से ज्योतिषीय दृष्टिकोण से आगे बढ़ता हुआ दिखता है, और ज्योतिषीय गणनाएं ये बात को बताती हैं कि एशिया ही नहीं पूरे विश्व में भारत एक अपना प्रभाव बना पाएगा, क्योंकि भारत एक शांतिपूर्ण देश है, लगातार शांति का संदेश देता रहा है। अमित जी शायद इस बीच जुड़ गए हमारे से। अमित जी अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। सर ये बताइए कि ये युद्ध कब तक चलेगा? जी, अमित जी ने मुझसे पूछा है कि ये युद्ध कब तक चलेगा। मैं आपको एक बात बताऊं, युद्ध यदि खत्म होना है तो 25 तारीख से पहले खत्म होगा, ऐसा दिखाई पड़ता है ज्योतिषीय दृष्टिकोण से। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि यदि आने वाले समय में 25 तारीख के बाद ये खींचता है तो पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत बुरी तरह से डिस्ट्रैक्ट होगी, और इसका वहां की आम जनता पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। जी, अभी हम जो चर्चा कर रहे थे भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में ज्योतिषीय गणनाओं के बारे में, तो मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि जो हमारे जो मुखिया हैं उनकी यदि कुंडली की मैं चर्चा करूं तो मुखिया की कुंडली में भी मंगल की स्थिति बहुत अच्छी है। मंगल जो है नीच भंग राजयोग बनाता है उनकी कुंडली में। चंद्र और मंगल दोनों कर्क राशि में द्वितीय भाव में उपस्थित होते हैं। तो यदि ये देखा जाए तो मैं आपको एक बात बता दूं कि भारत की क्षमताएं, भारत की नेतृत्व क्षमता वो बहुत अच्छी है। इसके कारण जो भी है सकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है निश्चित रूप से। और निश्चित रूप से ये प्रियतोष महासमुंद से जुड़ गए हैं। प्रियतोष जी अपना प्रश्न पूछें। प्रियतोष अपना प्रश्न पूछें। उनसे शायद संपर्क टूट गया है। और विशेष रूप से जो हम चर्चा कर रहे थे भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में, उससे संबंधित प्रश्न भी हमारे पास बहुत सारे आ रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि जहां तक ये युद्ध की बात है, ये युद्ध लगभग 3 से 4 महीने पहले से संभावित दिख रहा था ज्योतिषीय गणनाओं के हिसाब से, लेकिन किसी भी तरह से वो शायद ग्रहीय दशाएं किसी तरह से कोई रिलेटेड हो रही थी, कुछ अच्छे युग्म नहीं बन पा रहे थे। गंगा प्रसाद जी रायपुर से पूछ रहे हैं। गंगा प्रसाद जी अपना प्रश्न पूछें। पंडित जी नमस्कार। ये जो अभी जो तनाव चल रहा है पंडित जी भारत और पाकिस्तान के बीच में, ये तनाव कब तक खत्म हो सकता है, क्या लगता है? जी देखिए, तनाव की स्थिति तो बहुत पहले से चल रही है, और जहां तक ज्योतिषीय दृष्टिकोण की बात है तो ये भारत का संयम है, भारत की एकाग्रता, भारत का संयम, भारत की प्रगति, ये सभी भारत को रोक देती है किसी भी तरह से युद्ध की स्थिति में जाने से। और आप पिछले 2-3 दिन से देख रहे होंगे कि भारत ने किसी भी तरह से कोई आक्षेप नहीं किया है, बचाव किया है। और जहां तक युद्ध के खींचने की बात है तो ज्योतिषीय दृष्टिकोण से यह दिखता है कि भारत अभी भी संयम की स्थिति में है। 25 से 26 तारीख तक ज्योतिषीय दृष्टिकोण से 25 से 26 तारीख तक ये संयम बना रहेगा। उसके पश्चात हो सकता है कि भारत भी थोड़ा सा आक्रामक हो, और उसके कारण फिर यह युद्ध लंबा खींच सकता है 5 से 7 दिन और। जी प्रणव जी नमस्कार, आपका प्रश्न पूछें। मेरा प्रश्न यह है कि पाकिस्तान हमसे बार बार लड़ क्यों रहा है? अपना प्रश्न दोबारा पूछें। संपर्क शायद टूट गया उनका, उनकी आवाज़ ठीक से आ नहीं पाई। मैं वही बता रहा था कि जहाँ तक भारत और पाकिस्तान के युद्ध के संबंध में जो बातें हैं, भारत में चंद्र में शुक्र की जो दशा है वो इस बात को इंगित करती है कि भारत अपनी समृद्धि को लेकर थोड़ा सा चिंतित है। समृद्धि को लेकर किसी भी तरह से उसमें आक्षेप नहीं लगाना चाहता, पीछे की ओर नहीं जाना चाहता, इसलिए भारत जो है किसी भी तरह से युद्ध की स्थिति से बचने का प्रयास कर रहा है। लेकिन यदि आक्रांता किसी भी तरह से लगातार वार करेगा और प्रजा को नुकसान पहुंचाएगा तो शुक्र जो है, चंद्र में जो शुक्र चल रहा है वो प्रजा का भी भाव को प्रदर्शित करता है।
और जहां तक शुक्र की बात है तो शुक्र जो है पराक्रम भाव में बैठा हुआ है, तो इस बात को प्रदर्शित करता है कि यदि प्रजा को नुकसान होगा तो भारत 25 तारीख के बाद। गजेंद्र जी हैं कोरबा से। गजेंद्र जी अपना प्रश्न पूछें। गुरुजी, मैं अपने कैरियर के बारे में सवाल पूछना है मुझे। मुझे यह जानना है कि मेरी सरकारी नौकरी कब तक लग जाएगी। जी, आपका डेट ऑफ बर्थ बताइए गजेंद्र जी। 12 फरवरी 1983। समय बोलिए। सुबह 5 बजे। कहाँ? जनरल साहब चापा, छत्तीसगढ़। देखिए, मैं आपकी कुंडली जो है वो देख पा रहा हूं और आपने करियर के बारे में प्रश्न पूछा है। श्रवण नक्षत्र की कुंडली है जिसका स्वामी चंद्रमा होता है, शनि उच्च का है। देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं कि आपको तकनीकी नॉलेज हासिल करना चाहिए, टेक्निकली साउंड होना चाहिए। और जहां तक नौकरी की बात है तो सरकारी नौकरी लगने के पूरे योग हैं, क्योंकि गुरु आपका जो है एकादश भाव में बैठा हुआ है और इससे निश्चित रूप से अब सरकारी नौकरी लगने का योग जो है मुझे दिखाई देता है। करना क्या चाहिए आपको? आपको प्रत्येक शनिवार को एक सफ़ेद कपड़े में, सफ़ेद रुमाल में, नया लीजिएगा हर बार सफ़ेद रुमाल, उसमें थोड़ी सी उड़द, थोड़ी सी काली तिल और थोड़ा सा तिल्ली का तेल, इसको डालकर थोड़ा सा भिगा दीजिएगा तिल्ली के तेल में और शनि मंदिर में जाके चढ़ा दीजिएगा। प्रत्येक शनिवार को इसको करना प्रारंभ कीजिए। जनवरी के पश्चात आपको किसी भी तरह से बहुत अच्छी नौकरी मिलने की संभावना दिखाई देती है। शुभकामनाएं। बालाघाट से विजय जी जुड़ गए हैं। विजय जी अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। विजय जी अपना प्रश्न पूछें। विजय जी। पंडित जी प्रणाम। टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए, फिर प्रश्न पूछिए। पंडित जी प्रणाम। हाँ जी, नमस्कार, बोलिए। टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए। पंडित जी, थोड़ा धंधे में क्या है, धंधा करते कोई भी तो 2 महीने चलता फिर बंद हो जाता, कम हो जाता। हाँ, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। 11/1/71। जो बंद करके समय बताइए। समय तो नहीं मालूम पंडित जी मेरे को। कहाँ का जन्म है? बालाघाट का ही है। आपने कहा आपका जो बिजनेस है वो चल नहीं पाता है, कुछ दिन चलने के बाद रुक जाता है। पुनर्वसु नक्षत्र की कुंडली है, मिथुन राशि है और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ बुध आपकी कुंडली में व्यवसाय भाव में अस्त हो गया है। गणेश जी की पूजा करना प्रारंभ कीजिए। प्रतिदिन गणेश जी को लाल चंदन का लेपन करके थोड़ा सा दूबी और थोड़ा सा बेलपत्र, 1 या 2 बेलपत्र, ये चढ़ाना प्रारंभ कीजिए। प्रत्येक बुधवार को मूंग, खड़ी मूंग जो है उसका अर्पण गणेश जी को कीजिए। निश्चित रूप से 6 महीने में आपको लाभ होगा और अब आप जो भी बिजनेस करेंगे उसमें लाभ में आपको मिलेगा। जी, हम जो है चर्चा कर रहे थे शनि के संबंध में और भारत और पाकिस्तान के युद्ध के संदर्भ में। तो ये युद्ध जैसा कि मैंने कहा कि 25 तारीख के बाद यदि आगे बढ़ा तो 30 और उसके पश्चात 1-2 दिन और तक खींच सकता है। लेकिन भारत उस समय जो, जी बिहार से रवि जी हैं। रवि जी अपना प्रश्न पूछिए। जी नमस्कार बाबा। रवि जी प्रश्न पूछिए। हाँ जी नमस्कार बाबा। हाँ नमस्ते, बोलिए, प्रश्न अपना पूछिए। टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए। प्रश्न पूछिए। मेरे पापा का कोई प्रॉब्लम हो गया है। टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए और प्रश्न पूछिए। जी बाबा, मेरे पापा का हाथ में कुछ प्रॉब्लम हो गया है। किसको समस्या आ रही है? कम कर दिए। जन्म तिथि बताइए। पापा का हाथ में कुछ प्रॉब्लम हो गया है। जन्म तिथि बोलिए। पापा की। हाँ, उनकी जन्म तिथि बोलिए।
5/6/1981। 5/6/1981। 5/2/1900 5/6/1981। 5/6/1981। हाँ जी, कहाँ हुआ है जन्म? जी, सरहद थी। जी, क्या जानना चाहते हैं? जी क्या जानना चाहते हैं, पूछिए। जी, हाथ सुन रहता है। हाथ सुन्न रहता है। देखिए, आप एक जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसमें जो दिख रहा है पैरालिटिक इफेक्ट दिखता है, यानी कि पक्षाघात दिखता है। राहु द्वादश भाव में है और केतु की स्थिति स्वास्थ्य के भाव में आ गई है, जिसके कारण इनको पक्षाघात की शिकायत दिखती है। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि इनका आप रक्तचाप चेक करवाएं, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। जहां तक ज्योतिषीय उपाय की बात है तो प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्य को जल देना प्रारंभ करें, थोड़ा सा गुड़ मिलाकर, और आपके घर के समीप जो भी हनुमान जी का मंदिर है वहां पर जाकर प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को गुड़ चना चढ़ा दें। 7 सप्ताह करें, आपको निश्चित रूप से देखेंगे कि आपके पिताजी को आंशिक या पूर्ण लाभ होगा। इंदौर से सौरभ सिंह चौहान हैं। सौरभ जी, अपना प्रश्न पूछें। पंडित जी, 1/12/1992 बेटे की शादी नहीं हो रही। 1/12/1992 92 समय बताएं। सुबह 6 मॉर्निंग से 6 बजे। 6 बजे। कहां पे हुआ है जन्म? खरगोन डिस्ट्रिक्ट, खरगोन। जी, देखिए, मैं कुंडली देख पा रहा हूं बिटिया की, और धनिष्ठा नक्षत्र की कुंडली है और कुंभ राशि है। विवाह में विलंब हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। असल में ग्रहण दोष है लग्न से। सूर्य और राहु लग्न में बैठ गए हैं, पितृ दोष का निर्माण कर रहे हैं, जिसके कारण ये जो है विलंब हो रहा है। मंगल नीच का है। मेरा निवेदन ये रहेगा कि प्रत्येक मंगलवार को आप स्वयं या किसी पंडित से सुंदरकांड का पाठ करवा लें, क्योंकि केतु भी एक तरह का विपरीत मंगल ही है। तो यदि सुंदरकांड का पाठ करवाएंगे इससे लाभ होगा। शनिवार को काली जी के दर्शन कर लें। काली माता के यदि आप दर्शन करेंगे, एक नारियल का अर्पण करेंगे और काली चालीसा का पाठ कर लेंगे, आप देखेंगे कि लगभग सितंबर अक्टूबर के बाद वैवाहिक स्थिति निर्मित हो जाएगी। आरती जी हैं सुकमा से। आरती, अपना प्रश्न पूछिए। पंडित जी, मेरे पति का नौकरी कब लगेगा ये पूछूंगी। डेट ऑफ बर्थ बोलिए उनका। उनका डेट ऑफ बर्थ है 26 सितंबर 1988 और नाम है दुलेश्वर प्रसाद पाल। समय बताइए इनका, जन्म समय। समय तो नहीं पता है। कहाँ का जन्म है? बोटे पार, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। जी जी, आपने पूछा नौकरी के बारे में, है ना? जी, अभी ये संविदा में कर रहे हैं रेगुलर, अगर गवर्नमेंट जॉब लग जाता तो उसके लिए। हाँ, अभी ये कर रहे हैं कहीं पे जॉब, दिखाई पड़ रहा है मुझे। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की कुंडली है, मीन राशि है। और जहाँ तक नौकरी की बात है तो यदि मैं दशाओं का आकलन करूँ तो अभी इनकी कुंडली में शुक्र में गुरु की दशा है। देखिए, वैसे तो कुंडली ये दिखा रही है कि दिसंबर से पहले इनको कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी, लेकिन जहां तक मैं स्थिति देख पा रहा हूं, कन्या राशि का सूर्य है इनका दशम भाव में, मंगल और चंद्र की युति बनती है। 3 कार्य इनको करना चाहिए। पहला, सूर्य को प्रातःकाल जल, आपके घर के समीप एक शिव जी का मंदिर होना चाहिए, वहां पे प्रत्येक सोमवार को जल अर्पण करके चंदन लगाना, और तीसरा, सुंदरकांड का पाठ करना प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को। ये 3 क्रियाएं करना प्रारंभ करें। ईश्वर ने चाहा तो दिसंबर से पहले कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी। जी, इसी के साथ आज का हमारा ये विशेष कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है, और आप सभी अगले सप्ताह हम आपका इंतजार करेंगे, आपके कॉल्स का। नमस्कार।